हमारे सभी कार्यकर्ता तैयार बैठे हैं। आज ये चुनाव करा दे, आज मेरी सरकार बन जाएगी। नमस्कार, एमपी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। जैसा कि उत्तर प्रदेश चुनाव में अब बहुत दिन नहीं बचे हुए, उत्तर प्रदेश में हर पार्टी और हर नेता अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए। इसी क्रम में प्रयागराज से जो है कुरांव विधानसभा से समाजवादी पार्टी के नेता पवन कुमार सोनकर वो विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और आज एक कैफे में हमसे उनकी मुलाकात हो गई। हम लोग काफी पीते हुए जो है वो पवन की बात करेंगे, उनके क्षेत्र के मुद्दों को पूछेंगे। तो देर ना करते हुए आपकी मुलाकात पवन सोनकर से निकला। पवन जी, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पवन जी, कुरांव को तो कोल बाहुल्य क्षेत्र माना जाता, फिर आप कैसे विधानसभा चुनाव की तैयारी करने की सोच रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोल बाहुल क्षेत्र जरूर है, मानता भी हूँ, सभी मानते हैं, चैनल के लोग भी मानते हैं, क्षेत्र के लोग भी मानते हैं, पार्टी के लोग भी मानते हैं कि कोल बाहुल क्षेत्र है। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि माननीय जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे हैं अखिलेश यादव जी ने 3 बार 2012 में, 2017 में गठबंधन से और 2022 3 बार माननीय जी ने टिकट दिया। और टिकट देने पर हमारे यहाँ पार्टी तो वोट मिली, व्यक्तिगत वोट नहीं मिल पाई, इसलिए जीत नहीं हो पाई मेरे। और कहते 65,000 वोट तो सभी जितने हमारे प्रत्याशी हैं आदिवासी परिवार से सब गिनाते हैं कि 65,000 वोट है, हमको मिलेगी, हम चुनाव जीत जाएंगे। 95,000 तक है? नहीं, 65 से 70,000 वोट है। कहने के लिए कुछ भी कहा जाए, जो धरातल पे है वही बात बताया जाए, क्योंकि इस बार SIR में काफी वोट कटे भी हैं। तो ऐसा मेरा मानना है कि जो कि वोट नहीं मिल पा रही है, इसलिए हम चुनाव नहीं जीत पाते हैं। और रही बात, जैसे आपने अभी कहा कि सोनकर समाज कम है, यहाँ सोनकर समाज 15 से 20,000 है और धैकार बिरादरी करीब 20 से 25,000 धैकार बिरादरी है। पासी और हेला मिला के 10,000 है, जिसमें मैंने 50,000 पहुंच रहा हूँ। हम लोग एक ही जाति बिरादरी के लोग हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा लोगों ने कहा कि ये अलग है वो अलग है, तो क्या धैकार और खटीक और पासी और हेला एक ही बिरादरी के लोग हैं और उनके समाज के नेता ऐसा कोई नहीं है जो निकल के भी आ रहा हो। ऐसे स्थितियों में हमको क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से मुलाकात होती है। लगभग 10-12 साल का मेरा क्षेत्र का अच्छा लगाव है और लोगों के बीच में जाता हूँ, सुख दुख में पहुंचता हूँ, तो लोग कहते भी हैं कि उनके जब अपने समाज में जाता हूँ तो मुझे बहुत सम्मान मिलता है, उनको भी लगता है कि मेरे समाज का कोई नेता आया है। अच्छा, कुरांव में आप रहते हैं जी नेताजी, कुरांव की क्या जो है मूलभूत समस्याएं? देखिए, कुरांव में तो चूंकि देखिए मैं तो कुरांव के दुर्भाग्य मानिए कि विधायक तो दूसरे दल के बनते भी हैं, वोट तो सभी देते हैं, चुनाव पार्टी अलग अलग लड़ाती तो जरूर है। जब हार जीत हो जाए तो कम से कम ये माने कि सभी मतदाता मेरे हैं और ये मान के वोट करना चाहिए। भाई वोट किया और काम भी करना चाहिए। तो विधायक तो मानता ही है ना कि अच्छा, विधायक मानते तो काम क्यों नहीं होता? क्षेत्र में आज विरोध क्यों है? अगर जिस विधायक अगर काम करेंगे तो विरोध क्यों होगा? हमको आप ही बता दीजिए, क्योंकि आप विरोध तो वही सपा वाले करेंगे या वो भाजपा के हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। सपा वाले कभी माननीय विधायक जी का विरोधी नहीं किए। सपा वाले विरोध इस बात का करते हैं कि जो गलत है, जो गलत बताइए कि कुरांव विधानसभा में समस्याएं क्या है? समस्याएं देखिए, यहाँ तो सबसे पहाड़ी इलाका में किसानों के लिए है। किसान हमारे बहुत परेशान हैं। किसान हमारे सबसे ज्यादा अगर परेशान है तो वो उस लापर क्षेत्र में, जैसे हमारे यहाँ देवघाट से आगे पड़ता है, पियरी गांव पड़ता है, बड़ोखर पड़ता है, कौंदी छापर है, हरदौन है, कम से कम ऐसे 10-20-25 गांव ऐसे हैं आज भी असिंचित हैं, क्योंकि सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे तमाम साथी ट्यूबवेल की व्यवस्था कराने की बात करते हैं, आज तक कोई व्यवस्था नहीं होता। तो किसान, चूंकि हम भी किसान के बेटा हैं और दो ही लड़ पाता है, एक जवान और एक किसान। अगर आज किसान ही नहीं रहेगा तो काम क्या हो पाएगा? और हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत एक चीज और है, क्योंकि मैं जिस विधानसभा से आता हूँ ये एमपी और मिर्जापुर का बॉर्डर से आता हूँ। क्योंकि यहाँ से 80 किलोमीटर दूरी प्रयागराज है। हमारे यहाँ ऐसा कोई मेडिकल कॉलेज या मेडिकल की उपचार ऐसा नहीं है कि ताकि अगर तत्काल में कोई जरूरत पड़े या तत्काल में अगर कोई ऐसे मरीज हो जाए कि हमको इलाहाबाद ले जाने के बाद ही बचा जाए, यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था, स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। तो सबसे पहले शिक्षा की और रोजगार और मेडिकल जैसे यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि आज तक बहुत विधायक बने, आज तक हमारे यहाँ कोई कंपनियां नहीं लग पाई। हमारे यहाँ के जो भी
रोजगार भी कुछ नहीं है। यहाँ के लोग महाराष्ट्र जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं। तो अगर यहाँ कंपनियां होती तो यहाँ के लोग यहाँ काम करते, वहाँ क्यों जाते? आज घर परिवार छोड़ के आज हमारे वहाँ लोग जा रहे हैं, क्यों जाते? अगर हम जैसे घर में अपने सुविधा पाएंगे तो मैं यहाँ क्यों आऊंगा काम करने के लिए कुराव में? अगर कह रहा हूँ, मैं जिस प्रॉपर जहाँ मैं रहने वाला हूँ, मेरा घर यहाँ से कुराव से 12 किलोमीटर है। मैं कुकुरहटा गांव से आता हूँ। अगर सारी सुविधाएं अगर मुझे वहाँ कुकुरहटा मिल जाएगी तो मैं कुराव मार्केट क्यों आऊंगा? नहीं तो हर गांव में इस तरीके की सुविधाएं कैसे मिलेंगी? नहीं, गांव देखिए, जैसे गांव कंपनी एक गांव में नहीं बनती, तो कंपनी एक जगह बनती है, जहाँ जगह रहे। पहाड़ी इलाके में कहीं भी बना दिया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ जमीन बहुत है। राजमणि कोल ने प्रयास तो किया है, एक फैक्ट्री लगने वाली है। कहाँ प्रयास है? धरातल पे है कि आसमान पे है? जमीन पे होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी काम कहने से मतलब नहीं होता। कहने का मतलब ये कहने और करने में अंतर है। हमारे यहाँ ऐसा कोई काम नहीं दिख रहा है। जैसे देखिए, यहाँ पर राजकीय कन्या इंटर कॉलेज है, कुराव में जो है महिला पॉलिटेक्निक है, मेजा में तमाम शिक्षा। मेजा कुराव अंतर है, क्योंकि कुराव बहुत पिछड़ा इलाका है। कुराव आप काफी दिन से आ रहे हैं, आपने कुराव को देखा है कितना पिछड़ा इलाका है। कुराव को आज तक कोई सही पौधान पे और बात ही नहीं किया, और न तो कुछ लाया। यहाँ पे बहुत दिक्कतें हैं। दिक्कत इतना है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि 2027 में जी समाजवादी पार्टी को जो 2024 लोकसभा जैसी सफलता मिल पाएगी? बिल्कुल मिल पाएगी, उससे ज्यादा बेहतर मिल पाएगी। 2027 में हम लोगों की तैयारी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतनी बेहद तैयारी करा रहे हैं, बूथ पे तैयारी करा रहे हैं, और 2027 में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। इसमें ईट बट नो, हम लोग 2027 में पूर्ण बहुमत सरकार बनाएंगे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और उसमें चूंकि 24 में जिस तरीके से लोकसभा में जीते हैं, अगर उससे जोड़ा जाए तो आज भी हम सरकार में बैठे हैं, तो लोकसभा से बेहतर इस 27 में होगा। भाजपा कहती है कि समाजवादी पार्टी में अपराधियों को संरक्षण मिलता था, कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं थी। जब से भाजपा सरकार आई तब से अपराधी या तो जेल में है या तो अपराधी जमीन में है, कानून व्यवस्था दुरुस्त है। तो कैसे सपा जो है आपको तमाम ऐसे वीडियो दिखा देंगे और डाटा दिखा देंगे कि आज अपराध कितना आगे निकल गया है। दौड़ा के मारा जा रहा है। आज अपराधी को कहते हैं कि हमने इतना ज्यादा कि उनको घर से क्या वो प्रदेश छोड़ दिए, खुलेआम अपराधी टहल रहे हैं। कई गुना ज्यादा आज अपराध है। आप उठा के डाटा देख लीजिए। भाजपा तो कहती है कि सरकारी सुविधाओं का लाभ जो है जनता ले रही है और जनता उनको वोट करती है। नहीं, देखिए, और तीसरी बार वो हैट्रिक मानने जा रहे हैं। नहीं, तीसरी बार तो कोई सवाल ही नहीं हो सकता। तीसरी बार इसलिए सवाल नहीं हो सकता कि 2027 में सरकार बनने जा रही है। ये जुमलों वाली पार्टी का सारे लोग, जो जुमला है इनका, धरातल पे कुछ भी नहीं है। और जिस तरीके की जुमलेबाजी में सरकार, चूंकि एक बार लोगों ने सोचा और समझा कि एक बार हम सरकार परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन करके देख लिए, फिर लोगों को लगा कि एक बार और दे देते हैं, एक बार मौका और दे देते हैं, तो उससे हो जाते हैं। अच्छा, एक बात और जान लीजिए, चुनाव जिस तरीके से, और हमने चुनाव देखा, भाजपा के पहले भी चुनाव मैंने देखा, जिस तरीके से भाजपा चुनाव क्लियर कट नहीं लड़ती। वो चुनाव आयोग, ईडी सीडी, सारे लोग मशीनरी, मतलब एक तरीके समझिए कि लोकतंत्र खत्म है। ये तो फिर भी रहेगा 2027 में। नहीं, लोग 2027 में आप समझिए कि जनता भी समझ चुकी है और नेता भी समझ चुके हैं, और हमारे पार्टी के नेता भी समझ चुके हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी सोच चुके हैं। बूथ पे हम लोग लड़ने का काम करेंगे, वोट डलवाने का काम करेंगे। जैसे हम लोग क्या करते थे कि देखिए, सोचते थे कि आसानी से वोट पड़ेगा, कोई दिक्कतें नहीं होगी। पर कुछ इनके अधिकारी, इनके कर्मचारी शासन और प्रशासन के दबाव में उनके मतदाताओं को तो वोटर आईडी नहीं चेक की जाती, पर विपक्ष के लोगों की आईडी चेक की जाती है। उनको जबरदस्ती भगाया जाता है बूथ से, उनको वहां से कहा जाता है कि आप चलिए हटिए, आपका नाम नहीं है। तो ऐसे तरीके में हम लोगों ने इस बार बहुत अच्छे से बूथ पे लड़ने का काम करेंगे, और हमारे सभी कार्यकर्ता तैयार बैठे हैं। आज ये चुनाव करा दे, आज मेरी सरकार बन जाएगी। अच्छा पवन जी, जैसे कि कुराव में ये देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के पुराने नेता रामदेव निधन है जी, सुमन कोल की भी तैयारी है, हरिप्रसाद धनगर की भी तैयारी है, और पवन सोनकर की भी तैयारी है। जी। ऐसे में टिकट एक को मिलेगा तो क्या गुटबाजी नहीं होती? नहीं, गुटबाजी नहीं होती। देखिए, कुराव का एक बेहतर रहा है। रामदेव जी पूर्व में पाए थे टिकट, सब उनके साथ थे। जो टिकट पाए उनके साथ सब लोग थे। यहाँ गुटबाजी की कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ एक खूबसूरती देखने को मिलता है
एक जितने भी संगठन के लोग हैं सब एक साथ चलते हैं, एक साथ संगठन काम करते हैं, क्षेत्र में भी जाते हैं, सब एक दूसरे से मुलाकात होती है, प्रेम से जो मानवता होता है, लगाव होता है, सब आपस में बैठकर बातें चीतें करते हैं और ये होता है कि पार्टी को आगे कैसे ले जाया जाए, और इस तरीके की हमेशा बात होती है। जब माननीय जी के विषय की बात हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विषय की बात है, वो किसी बीच में किसी की दखलंदाजी नहीं है, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको टिकट देंगे उसी को हम लोग अगर मुझे दे देंगे। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेरे ऊपर विश्वास जताते हैं तो मैं कुराओं विधानसभा की देवधुन जनता से, आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि देवधुन जनता अगर मुझे आशीर्वाद देती है, मैं यहाँ से चुन के विधायक जाता हूँ तो यहाँ या कुराओं के अपने रोड से लेकर सदन तक बात रखने का काम करूंगा। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन भी करूंगा, सरकार बनेगी मेरी तो मैं निवेदन भी करूंगा कि मैं बहुत पिछड़े इलाका से आता हूँ, मेरे लिए कुछ अलग तरीके से बजट दिया जाए, क्योंकि हमारे पाल क्षेत्र में और हमारे कुराओं विधानसभा में ऐसा कुछ भी व्यवस्था नहीं है जो कि हम लोग वहाँ हमारे जनता जो है वो ठीक से जी पाए, रह पाए। इसलिए हम कोशिश करेंगे। और क्या हमारे यहाँ कोई संगठन में कोई गुटबाजी नहीं है, ना कोई, जो भी हमारे लड़ने वाले लोग हैं वो आराम से, अगर उनको टिकट मिल जाता तो उनके साथ रहेंगे, जिसको टिकट मिलता है वो सब एक साथ में मिल जुल के। 2017 विधानसभा चुनाव में कुराओं की सीट कांग्रेस के खाते में चली गई जी, अगर 2027 में भी चली गई तो देखिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की विषय की बात है। अगर गठबंधन में जाएगी तो गठबंधन के लोगों को मिलेगा तो उनके साथ रहेंगे। हम लोग संगठन को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मानने वाले लोग हैं, हम लोग विरोध करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग क्योंकि शांतिपूर्वक चुनाव लड़ाते हैं, क्योंकि गठबंधन माननीय जी की विषय की बात है, हम लोगों की विषय की बात नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राष्ट्रीय नेतृत्व की बात है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर गठबंधन करके किसी प्रत्याशी, गठबंधन के जो भी प्रत्याशी आएंगे स्वागत है, वेलकम है, मैं उनके साथ लगूंगा, उनको जिताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि अगर गठबंधन के प्रत्याशी हमारे जीत के जाएंगे तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के एक विधायक और मिलेंगे, प्लस होंगे। अच्छा ये बताइए, देखा ये जाता है यमुना पार की राजनीति में जी वो ज्योति रमन जी की बड़ा दखल चलता है जी, उनसे आपके कैसे संबंध है? ठीक ठाक है, बहुत दिन से संबंध है और हम लोगों का बड़ा अच्छा गहरा संबंध था, आते जाते रहे। और संबंध तो क्या बताया जाए, उनका आशीर्वाद है कि नहीं? आशीर्वाद, बिल्कुल आशीर्वाद क्यों नहीं है, आशीर्वाद हमारे पार्टी के हैं। और हम लोगों की जब पैदाइशी नहीं हुई थी, हम लोग जानते नहीं थे। आज हम लोगों की उम्र 26-27 साल की है, हम लोगों के अभिभावक के रूप में है और हम लोगों का संबंध अच्छा था। जर्मन से भी अच्छा संबंध है, उनसे भी संबंध है, पार्टी के लोग हैं और गठबंधन में सांसद बनाए यहाँ के लोगों ने, और जो भी हो रहा है कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। क्या संबंध, देखिए नेता है, कार्यकर्ता कहाँ जाएगा नेता से बाहर होके, कहीं जा सकता है क्या? नहीं जा सकता, इस बात को आप भी जानते हैं। अच्छा नेता जी, अभी आप एकदम युवा नेता हैं, राजनीति में आने का मन कैसे? देखिए राजनीति में, क्योंकि हम जब पढ़ते थे तो देखा करते थे तो कुछ सारे चीजें निकल के आती थी कि कुछ अगर हम कर सकते हैं तो राजनीति है। क्योंकि अगर हम नौकरी करते, पढ़ लिख के जिस समाज से, मैं सोनकर समाज से आता हूँ और मैं पढ़ा भी हूँ, मैं BA भी किया हूँ और LLB भी कर चुका हूँ, पूरा होने वाला है। तो जिस समाज से मैं निकल के आता हूँ, आराम से नौकरी कर लेता, अपनी जीवन जी पाता, नौकरी से मैं अपनी जीवन जी पाता। जो अपने समाज की और समाज का सेवा करने का प्रेरणा था वो न कर पाते हैं, क्योंकि नौकरी में बंधक बन के रहते, क्योंकि हम सरकार के, एक तरीके से कह लीजिए कि सरकार के ही रहते हैं। तो अगर हम चाह के भी नहीं कर पाते अपने, तो हमें लगा कि हमें राजनीति में आना चाहिए। राजनीति में आएंगे तभी अपने समाज का हम कुछ कर पाएंगे, या और जो सामाजिक कार्य हैं वो सामाजिक कार्य हम समाज में ही रह के कर पाएंगे। इसलिए मुझे ऐसा लगा, मैंने पिताजी से, चूंकि हमारे पूर्व में हमारे काका जी थे और चुनाव भी लड़े थे निर्दलीय विधानसभा का और कुछ वोटों से हार गए थे, तो हमने पिताजी से अपने राय लिया। पढ़ रहे थे उसी समय हमने कहा कि पिताजी हम राजनीति करना चाहते हैं, आपका क्या रोल रहेगा, आप मुझे राजनीति करने देंगे कि नहीं? तो कहें कि देखिए बेटा, हम आपको जो चाहें आप कर सकते हैं, आपके ऊपर है, बच्चों के ऊपर कोई दबाव नहीं है, दबाव मेरा गलत नहीं, आप राजनीति करिए, समय से आइए, समय से जाइए, क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई शिकायत ना आए मेरे पास कि मेरा बच्चा आपका ऐसा इस तरीके से कर रहा है। तो हमने कहा इस बात को मौका हम नहीं देंगे पिताजी, जिस तरीके से आपने मुझे कहा है और आपने समय दे रहे हैं मेरे साथ, तो मैं इस तरीके का नहीं करूंगा। और मैं, काका जी हमारे कहे भी थे कि घर में राजनीति करिएगा। तो मेरे परिवार में सन 95 में प्रधान थे हमारे राम नारायण काका जी थे, और उसके बाद फिर विधानसभा लड़े, निर्दलीय चुनाव हार गए, फिर मेरे बड़े भैया जी प्रधान थे। तो राजनीतिक रहा है और घर से ही प्रेरणा मिलता है। पृष्ठभूमि राजनीति। जी जी, अरे ये बताइए, राजनीति के अलावा क्या करते हैं कौन? राजनीति के अलावा मेरा काम था, बिजनेस था मेरा, प्लॉटिंग का काम था, जमीन का प्लॉटिंग काम था, और मेरा पेट्रोल पंप लग रहा है। यही 2 काम मेरा मूल रूप से था और मैं कर भी रहा हूँ। अच्छा पवन जी,
2027 में जब आप चुनाव लड़ेंगे तो आपके क्या मुद्दे होंगे कुराओं के? देखिए, कुराओं 2027 में कुराओं के लिए क्या मुद्दे होंगे? नहीं, कुराओं के लिए तो हमारे सारे मुद्दे हैं। हम इतने मुद्दे बता देंगे कि गिनते गिनते लोग भूल जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे पहला, अगर यहाँ से टिकट मिलता है, भरोसा जताते हैं, अगर मुझे यहाँ के जो जनता विधायक बनाती है तो सबसे पहले तो मेडिकल कॉलेज बनाने का हम काम करेंगे और पाल क्षेत्र के लिए बेहतर ट्यूबवेल लगाने का काम करेंगे। क्योंकि वहाँ भी आज भी लाइटिंग की बड़ी समस्या है। हमारे पास सबसे अगर ज्यादा किसी का फोन आता है तो पाल क्षेत्र का फोन आता है, क्योंकि वास्तविक में पाल क्षेत्र में बहुत समस्या है। रोड तो किसी तरीके से रोड तो बन गई है, कुछ जगह रोडें बाकी हैं अभी, लाइट की बड़ी दिक्कतें हैं, पानी की बड़ी दिक्कतें हैं। और देखिए, मेरा किसान ही किसानी का है। अगर किसान किसानी नहीं कर पाया तो उसके पास कुछ भी नहीं है। ना अपना बच्चा पढ़ा पाएगा, ना अपना परिवार जिला पाएगा, ना तो उसका इलाज करा पाएगा, ना तो उसके पास कुछ हो पाएगा। तो उसके अतिरिक्त तो कुछ उसके पास होता नहीं है। जैसे मेरे पास 10 बीघा है जमीन, तो मैं अगर उसी पर आधारित हूँ कि मुझे 10 बीघे जमीन, मैं धान लगाऊंगा, गेहूं लगाऊंगा और इसे पैदा करके अपना परिवार भी चलाऊंगा और बच्चे को पढ़ाऊंगा, मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा पीसीएस बने, आईएएस बने, तो ये सपना रहता है किसान का। तो मैं अगर बनूंगा तो हमारे यहाँ सबसे पहले एक मेडिकल कॉलेज बनाने का काम करूंगा और यहाँ महिला विद्यालय बनाने का काम करूंगा। और क्षेत्र में जो भी हमारे यहाँ दिख रहा है और कंपनी बनाने का काम करूंगा। हमारे यहाँ तमाम जमीनें हैं, कोणार्क क्योंकि हमारे विधानसभा में आता है, मेजा मेरे विधानसभा में आता है, तमाम जमीनें हैं, तो मैं वहाँ फैक्ट्री लगाने का काम करूंगा। अगर मुझे मौका मिलता है और सरकार बनती है तो मैं निश्चित रूप से रोजगार लाने का काम करूंगा और जितना हो सकेगा उतना मैं यहाँ काम करने का मौका मिलेगा तो मैं काम निश्चित रूप से करूंगा। अच्छा, चलिए पवन जी, आप कुराओं को जनता को क्या संदेश देंगे? संदेश मैं कुराओं विधानसभा को वैसे भी देता हूं, आपके चैनल के माध्यम से दूंगा कि 27 में आप हाथ बदले, हालात बदल जाएगी। क्योंकि जो बेरोजगारी चल रही है, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। आज जो महंगाई चरम पे है, महंगाई खत्म हो जाएगी। और जब तक आप हाथ नहीं बदलेंगे तो हालात नहीं बदलेगा, तो कुछ होने वाला नहीं है। फिर आप लाठी खाते रहिए, कोई सुनने वाला नहीं है। और आज तो देख लीजिए युवाओं को क्या कहा जा रहा है, आप तो देख रहे हैं पूरे। आज समझिए कि न्यायाधीश कहे क्या, काकरोच बेरोजगारों नौजवानों को काकरोच कहा जा रहा है। तो आज देखिए, एक इंस्टाग्राम पे काकरोच के नाम से एक पार्टी बनाई गई, जनता पार्टी। आज देखिए 26 मिलियन हो गए हैं। कितने जनता में आप समझिए कि नौजवानों में कितना ज्यादा आक्रोश है जनता पार्टी के खिलाफ। आज चुनाव करा दें, आज समझ में आ जाएगा। बट ये है जिस तरीके से नौजवान इस समय लाठियां खा रहा है, लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म है। मेरा मानना है कि ऐसे लोगों को सत्ता में लाने से कोई मतलब नहीं है, जो कि लोकतंत्र ही को न समझे, संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, ये तानाशाही है। तो मैं कुराओं को संदेश यही देना चाहता हूं कि आप सभी साथी जितने भी हमारे इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, सभी से मेरा आग्रह और निवेदन है कि आप लोग 27 चुनाव में आप सभी चीजों को जो सामने दिख रहा है, महंगाई और नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप दर दर भटक रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, लोकतंत्र को नहीं मान रहे लोग, सारे चीजों को देखते हुए आप समाजवादी पार्टी को वोट करिए। और आप वोट करेंगे, सरकार बनेगी, निश्चित रूप से आपको रोजगार मिलेगा और आपको नौकरी मिलेगी और आप आगे बढ़ेंगे, आपको सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि जैसे अपराध की बात आपने पहले अभी कुछ देर पहले आपने कहा है, अपराध तो पहले कम था, आज अपराध तो इतना हो गए कि अफसरशाही चल रहे हैं। इस सरकार में जनप्रतिनिधि जो जनता से चुन के जाते हैं वो सुरक्षित नहीं है। आज इनके इतना ज्यादा प्रशासन के लोग वो हो चुके हैं कि आप समझिए कि न कोई सांसद सुरक्षित है, न कोई विधायक सुरक्षित है। अभी एक घटना बता दूं मैं, इकरा हसन मेरी सांसद है, भाई सांसद है सऊदी पार्टी से। क्या मैं न्याय दिलाने जाऊं, मेरे खिलाफ ही मुकदमा लिख जाए? किस तरीके का लोकतंत्र है? अफसरशाही नहीं है तो क्या माने हम इसको क्या माने, आप बता दीजिए। महिला की बात करते हैं लोग, महिला सुरक्षित नहीं है, रोड पे मारा जा रहा है, घसीटा जा रहा है। इनके प्रशासन के लोग, हम कई वीडियो आपको दिखा दे रहे हैं अपने कई मोबाइल के माध्यम से कई वीडियो दिखा दे, महिलाओं को घसीट मारा जा रहा है। इनके प्रशासन शासन के लोग मार रहे हैं। ये क्या लोकतंत्र है, आप बताइए।
चलिए पवन जी, आप ऊर्जा से भरपूर हैं। हम चाहेंगे कि चुनाव तक भी आपकी ऊर्जा बनी रहे, बिल्कुल बाद भी आपकी ऊर्जा बनी रहे। आज आपने हमको समय दिया, इसके लिए आपको बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप इतने दूर से चल के आप आए, और आपका बहुत बहुत आभार, क्योंकि हमको समय देने के लिए आपने महत्वपूर्ण अपना समय दिए। बहुत बहुत आभार, और आपके साथी को भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ कोरांव विधानसभा से तैयारी कर रहे पवन कुमार सोनकर जी थे, समाजवादी पार्टी नेता। आपका कहना है कि 2027 में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। कोरांव की जनता के लिए आपने वायदा किया कि 24 आवर्स 7 डेज, जब भी जरूरत पड़ेगी 365 दिन वे जो है आपके बीच में रहेंगे। साथ में राजकीय डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, हॉस्पिटल आदि का भी आपने वायदा किया है। तो आगे फिर मैं पवन कुमार सोनकर से आपकी मुलाकात कराऊंगा, जो कोरांव से समाजवादी पार्टी के नेता हैं। देखते रहिए एमपी टॉक्स शो। बहुत बहुत धन्यवाद।